हेलो फ्रेंड्स, आज हम भगवान के डाकिये का क्वेश्चंस एंड आंसर्स करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, कवि ने पक्षी और बादल को भगवान के डाकिये क्यों बताया है, स्पष्ट कीजिए। आंसर, पक्षी व बादल देशों की सीमा रेखाओं को नहीं मानते। वे ईश्वर का विश्व बंधुत्व का संदेश सभी को समान रूप से बांटते हैं। पक्षी के पंखों द्वारा फूलों की सुगंध दूर दूर के देशों तक जाती है और बादल एक देश के पानी से बनकर दूसरे देश में बरसते हैं, अर्थात ये दोनों न कोई बंधन अपने पर रखते हैं और न किसी बंधन को मानते हैं। जबकि मनुष्य इस विश्व बंधुत्व की भावना को समझ नहीं पाते और अपनी ही बनाई सीमा रेखाओं में बंद रहते हैं, इसलिए कवि ने पक्षी और बादल को भगवान के डाकिये माना है। सेकंड क्वेश्चन, पक्षी और बादल द्वारा लाई गई चिट्ठियों को कौन कौन पढ़ पाते हैं, सोच कर लिखिए। आंसर, पक्षी और बादलों द्वारा लाई गई चिट्ठियों को पेड़ पौधे, नदियाँ, झरने, पानी और पहाड़ यानी प्रकृति के सभी रूप पढ़ लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन, किन पंक्तियों का भाव है? पक्षी और बादल प्रेम, सद्भाव और एकता का संदेश एक देश से दूसरे देश को भेजते हैं। आंसर, पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिये हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं, मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ पाँचते हैं। प्रकृति देश देश में भेदभाव नहीं करती। एक देश से उठा बादल दूसरे देश में बरस जाता है। आंसर, हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पाँखों पर चिरता है और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। फोर्थ क्वेश्चन, पक्षी और बादल की चिट्ठियों में पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ क्या पढ़ पाते हैं? आंसर, पक्षी और बादल की लाई हुई चिट्ठियों से पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ ईश्वर का दिया विश्व बंधुत्व का संदेश पढ़ लेते हैं। वे यह एहसास करते हैं कि हवा व पक्षियों के पंखों से उड़ उड़कर आने वाली सुगंध और एक देश के जल की भाप से बना बादल दूसरे देश में बरसकर विश्व बंधुत्व की भावना का ही प्रसार करते हैं। जबकि मानव सीमाओं के बंधनों में बंधे होने के कारण यह कार्य नहीं कर सकता, परंतु वे बंधन मुक्त होने के कारण यह कार्य स्वच्छंदता पूर्वक कर सकते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन, एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है, कथन का भाव स्पष्ट कीजिए। आंसर, कवि का कथन है कि पक्षी तथा बादल भगवान के डाकिये हैं जो विश्व बंधुत्व, एकता व आपसी सहयोग की चिट्ठियां बांटते हैं। उनके द्वारा ईश्वर से लाई चिट्ठियों को पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ ही पढ़ पाते हैं। एक देश में खिलने वाले फूलों की सुगंध दूसरे देश में हवा व पक्षियों के पंखों द्वारा पहुंच जाती है। इसी प्रकार एक देश का भाप बना जल बादलों द्वारा दूसरे देश में बरसता है। भाव यह है कि बादल व पक्षियों द्वारा विश्व बंधुत्व का ईश्वरीय संदेश संपूर्ण विश्व को प्रेरित करता है। फर्स्ट क्वेश्चन, पक्षियों और बादल की चिट्ठियों के आदान प्रदान को आप किस दृष्टि से देख सकते हैं? आंसर, पक्षी और बादलों की चिट्ठियों के आदान प्रदान को हम वास्तविक रूप में समझ नहीं पाते। जबकि पक्षियों द्वारा फूलों की सुगंध को एक से दूसरे देश में पहुंचाना व बादलों का एक देश के पानी को भाप बनाकर दूसरे देश में बरसाना विश्व बंधुत्व की भावना को दर्शाता है। मनुष्य को चाहिए कि उनसे सीख लेकर वर्ण व जातीय बंधन की बेड़ियों को तोड़ दें और एकता का संदेश चारों ओर फैलाए। आज विश्व में कहीं भी संवाद भेजने यानी मैसेज भेजने और पाने का एक बड़ा साधन इंटरनेट है।
पक्षी और बादल की चिट्ठियों की तुलना इंटरनेट से करते हुए 10 पंक्तियाँ लिखिए। आंसर: पक्षी और बादल द्वारा लाई गई चिट्ठियों में भगवान द्वारा भेजा गया संदेश होता है, क्योंकि ये चिट्ठियाँ भगवान की होती हैं। इन चिट्ठियों को मनुष्य नहीं पढ़ पाता। इनको प्रकृति के विभिन्न अंग, पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ पढ़ पाते हैं। इन चिट्ठियों में निहित संदेश किसी व्यक्ति या स्थान विशेष पर रहने वालों के लिए नहीं होता। सामान्यतया इनमें विश्व बंधुत्व, प्रेम, सद्भाव तथा एकता का संदेश निहित होता है। इसके विपरीत इंटरनेट वर्तमान में प्रचलित संचार के साधनों में प्रमुख है। यह विज्ञान की अद्भुत खोज है, जिसकी मदद से संदेश भेजा तथा प्राप्त किया जा सकता है। इससे व्यक्ति अपनी जान पहचान वालों से जब चाहे, जहाँ चाहे संदेशों का आदान प्रदान कर सकता है। ये संदेश नितांत निजी होते हैं, जिन्हें आसानी से पढ़ा जा सकता है। इससे संदेशों का आदान प्रदान तुरंत हो जाता है। हमारे जीवन में डाकिये की क्या भूमिका है, इस विषय पर 10 वाक्य लिखिए। उत्तर: डाकिया वह सरकारी कर्मचारी होता है जिसका हमारे जीवन से घनिष्ठ संबंध होता है। वह पत्र, मनी ऑर्डर आदि हम तक पहुंचाता है, जिसका इंतज़ार हम सभी को होता है। डाकिये का महत्व आज के दौर में और भी बढ़ जाता है, जब संयुक्त परिवार टूट रहे हैं और लोग अपनी रोजी रोटी के लिए दूर दराज के शहरों में बस रहे हैं। वह हमारे प्रियजनों, निकट संबंधियों की सभी खबरें लाता है, जो कभी तो मनुष्य को खुशी से भर देती है, तो कभी गम के सागर में डुबो देती है। हमारी अर्थव्यवस्था में मनी ऑर्डर के महत्व को ग्रामीण लोगों से बेहतर भला कौन समझ सकता है। दूर दराज तथा ग्रामीण क्षेत्रों में मनी ऑर्डर हेतु डाकिये की राह देखी जाती है कि कब वह देवदूत आए और घरों का चूल्हा जले। इसके अलावा वे अपनी अनेक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भी डाकिये का इंतजार करते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हमारे जीवन में डाकिये की महत्वपूर्ण भूमिका है। दोस्तों, इससे रिलेटेड वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।